दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से वाक़यात ऐसे हुए जो न होते तो जाने क्या होता, दुनिया का रुख क्या होता, इंसानियत की तारीख क्या से अलग होती। बताया जाता है कि आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकराया था। इस टक्कर से जितनी ऊर्जा निकली थी वो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 10 अरब गुना ज़्यादा थी। एस्ट्रॉयड के टकराने से सैकड़ों मील दूर तक आग का गोला फैल गया था। इस टक्कर से समंदर में सुनामी की बड़ी लहरें उठी थी जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी थी। हमारे वायुमंडल में तक आग लग गई थी। 25 किलो से ज़्यादा वजन का कोई भी जानवर इस दुनिया में जिंदा नहीं बचा। 75% इस दुनिया की नस्लें हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, जिनमें डायनासोर्स भी शामिल थे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर डायनासोर का अंत कैसे हुआ और आज अगर डायनासोर इस दुनिया में जिंदा होते तो ये दुनिया कैसी होती। क्या वो इंसानों जितना अक्लमंद होते? क्या वो इंसानों के साथ मिलकर रहते या फिर इंसानों का खात्मा करते? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस प्रलय के चलते बड़े बड़े डायनासोर्स की तमाम नस्लें तबाह हो गई थी। साइंस का मानना है जो उड़ने वाले छोटे डायनासोर्स थे वो ही इस तबाही से बच सकते थे। बाद में ये डायनासोर्स की नस्लें परिंदों में तब्दील हो गई, लेकिन असल में ये एक रहस्यमय बात है। मगर आज के साइंटिस्ट सोचते हैं कि अगर वो एस्ट्रॉयड धरती से ना टकराया होता तो क्या होता, या फिर अगर वो एस्ट्रॉयड कुछ मिनट पहले धरती से टकराया होता तो क्या होता। तो ये आज के मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के बजाय गहरे समंदर में गिरा होता। इससे उतनी तबाही नहीं मचती जितनी कि असल में मची थी। अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट शॉन गोलिक का मानना है कि अगर वो एस्ट्रॉयड पहले या बाद में धरती से टकराता तो या तो वो अटलांटिक ओशन में गिरता या फिर पैसिफिक ओशन में। इससे जो आग निकलती, जो सल्फर का धुआं निकलता, उसका असर धरती पर कम पड़ता। ऐसा होता तो डायनासोर की नस्लें हमेशा के लिए खत्म नहीं होती। कुछ डायनासोर आज भी जिंदा होते। हालांकि उसके बाद भी धरती ने कई नेचुरल डिजास्टर देखे, शायद उनमें भी डायनासोर बच जाते, क्योंकि कुछ थ्योरीज के मुताबिक डायनासोर को भी बचे रहने के लिए धरती के बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता। तब हो सकता था कुछ डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो जाते और शायद कुछ नस्लें बच भी जाती। और अगर वो जो डायनासोर बच जाते तो क्या वो इंसानों के बराबर अक्लमंद होते? अगर डायनासोर होते तो आज के जो स्तनधारी जीव है उनका क्या हश्र होता? क्या फिर इंसान और डायनासोर साथ साथ धरती पर रहते? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि 6.6 करोड़ साल पहले अगर एस्ट्रॉयड धरती से नहीं भी टकराया होता तो डायनासोर का युग खत्म के कागार पर था। ब्रिटेन के ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट माइक बेंटन कहते हैं कि धरती का माहौल सर्द हो रहा था, ऐसे में डायनासोर का बचना नामुमकिन था। वो धरती के क्रिटिशियस युग के आखिरी दिनों में बड़ी मुश्किल से खुद को बचाए हुए थे। एस्ट्रॉयड की टक्कर से करीब 4 करोड़ साल पहले से डायनासोर की नस्ल का पतन हो रहा था। डायनासोर करीब 23 करोड़ साल पहले ही विकसित हुए थे। वो आज के रेप्टाइल यानी सांप, छिपकली और मगरमच्छ के पूर्वज थे। इनमें उड़ने वाले भी डायनासोर मौजूद थे जो कि आज के पक्षियों के पूर्वज थे। साइंटिस्ट ने अब तक मिले गए कंकालों की मदद से डायनासोर की करीब 1000 नस्लों का पता लगाया है। ज़्यादातर डायनासोर बड़े आकार के हुआ करते थे, मगर कुछ इंसानों से भी छोटे थे। डायनासोर 4 पैरों के भी थे और 2 पैरों वाले भी थे। कुछ प्रजातियाँ उड़ भी सकती थी और ये पूरी दुनिया में पाए जाते थे। डायनासोर के कुछ नस्लों के कंकाल भारत में भी पाए गए हैं, जो कि ज्वालामुखी के लावा की वजह से खत्म हो गए। तो अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते तो उनके लिए क्या चुनौतियाँ होती? पहली चुनौती तो धरती की बदलती आब हवा होती। उनके दौर में धरती का तापमान आज से करीब 8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। तब आज से ज़्यादा जंगल थे जिनसे उन्हें आसानी से खाना मिल जाता था। डायनासोर के दौर में धरती पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे भी तेज़ी से बदल रहे थे। अगर विकास की वही प्रक्रिया होती तो डायनासोर फूलों वाले पेड़ पौधों से भी जिंदगी बसर कर रहे होते। ये आज के कुछ स्तनधारी घास खाने वाले ही जीवों की जैसे होते। आज से करीब 3.5 करोड़ साल पहले दक्षिण अमेरिका एंटार्क्टिका से अलग हो गया था। एंटार्क्टिका पर भारी बर्फबारी की वजह से धरती के कई हिस्से सूख रहे थे। जंगलों की जगह घास के मैदान विकसित हो रहे थे और उसी दौर में घोड़े, जिराफ जैसे स्तनधारी चौपाए भी विकसित हो रहे थे। साइंटिस्ट का मानना है कि डायनासोर की कुछ नस्लें भी इसी तरह अपने आप को बदल कर बचाने में कामयाब होती। कुछ उड़ने वाले डायनासोर आज के चमगादड़ों की तरह ही खुद को बदलते हुए माहौल के हिसाब से ढाल लेते, या फिर शायद वो सांप छिपकली की तरह बिल बनाना सीख जाते और उसी में रहते। अब अगर डायनासोर की नस्लें आज तक जिंदा होती तो उनके शरीर के साथ साथ उनका दिमाग भी विकसित होता। तो क्या अगर डायनासोर जिंदा होते तो उनकी अकल इंसानों के बराबर होती या फिर उनसे ज़्यादा होती? अगर ऐसा होता तो शायद वो आज के साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखने वाले एलियंस जैसे होते, या शायद ऐसा नहीं भी होता। हाँ, वो आज की गायों घोड़ों जैसे दिखने वाले होते।
उनका मुकाबला इंसानों से नहीं दूसरे जानवरों से होता। फिर जो बच जाते वो इंसानों के साथ आराम से धरती पर रहते। या फिर शायद इसके उल्टा भी होता कि वो इंसानों के साथ नहीं बल्कि जानवरों के साथ ही रहते और इंसानों के साथ मुकाबला करते। पर ये सब तब होता जब वो एस्ट्रॉयड धरती से नहीं टकराया होता। पर ऐसा हुआ और डायनासोर की सारी नस्लें हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत दिन लगे हैं और आपको बस 1 सेकंड लगेगा लाइक और कमेंट करने। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दो, बट कुछ तो कर दो। वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दो ताकि मेरे ऐसे ही वीडियोज़ आप तक अपलोड होते ही पहुँच जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।